21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक समय दो पास से एक नीला और दूसरा भूरा फेंकाया था, ठीक ना। इसमें क्या है, एक ही समय दो पासों को फेंकाया था, ठीक ना। एक पासा है नीला, दूसरा क्या है, भूरा है, ठीक ना। सभी संभव परिणाम को लिखे। इसके बाद कहता है जब पासा फेंकेंगे दोनों, ठीक ना, तो जो संभव परिणाम बनेगा उसे क्या करना है, लिखना है, ठीक ना। इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे के ऊपर अंकित संख्याओं जो ऊपर है, ठीक ना, का योग है। यानी जो पासा दोनों फेंकेगा, ठीक, दोनों पासे के ऊपर कुछ ना कुछ अंक आएगा ही, ठीक ना। तो दोनों को योग क्या है उसका परिणाम निकालना। देखो पहला में कि 8 आना चाहिए, ठीक, दूसरा में कि 13 आना चाहिए, तीसरा में क्या है 12 से कम या समान, यानी कि 12 भी हो सकता है, 12 से कम भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सभी संभव परिणाम को लिख लेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे सभी संभव परिणाम बराबर संभव परिणाम बराबर परिणाम। देखो इसमें सभी संभव परिणाम क्या क्या बने से समझो। दो पासों का फेंकेगा, ठीक, एक पासे पे 1 से 6 तक अंकित अंक रहता है कि नहीं, दोनों पर क्या हो जाएगा, दोनों पर 1 से 6 तक अंकित रहेगा, ठीक। देखो जब दोनों पासों के एक साथ फेंकेंगे तो मान लो कि पहला पर 1 आ सकता है, आया कि नहीं, और दूसरा पर 6 भी आ सकता है, आया कि नहीं। मतलब दोनों पासों के एक साथ फेंकना है, ठीक ना, दोनों पर कुछ ना कुछ अंक आएगा ही। तो मान लेते हैं कि पहला पर 1 आएगा, दूसरा पे 6 आ सकता है, ठीक। फिर अगला जब फेंकेंगे उसके बाद तो पहला पे क्या आ सकता है 2, और दूसरा पे मान लो 6 रह सकता है, ठीक ना। इस तरह फिर क्या बन सकता है 3, 6 भी आ सकता है कि नहीं, एगो पर 3 एगो पर 6 भी आ सकता है, ठीक। इसके बाद अगर फेंकते तो क्या आ सकता है 4, 6 आ सकता है, ठीक। इसके बाद हो जाएगा 5, 6, और इसके बाद क्या हो जाएगा 6, 6 तो भी आ सकता है, दोनों पे आ सकता है कि नहीं। देखो और इसके बाद फिर फेंकेंगे तो मान लो पहला पर 1 आएगा तो दूसरा 5 भी आ सकता है, हो सकता है कि नहीं। दो पासों एक साथ फेंकेंगे तो पहला पर 1 का दूसरा पे 5 भी आ सकता है, ठीक। देखो उसके बाद क्या आ सकता है 2, 5 आ सकता है, 3, 5 भी हो सकता है, ठीक ना। 4, 5, 5 और 6, 5 भी हो सकता है, ठीक। मान लो इसके बाद फेंकेंगे तो हो सकता है 1, 4, फिर हो सकता है 2, 4, मान लो 3, 4 भी 3, 4 हो सकता है, 4, 4 हो सकता है, 5, 4 हो सकता है और 6, 4 हो सकता है, ठीक। देखो और इसके बाद फेंके तो मान लो कि 1, 3 आ सकता है, 2, 3 आ सकता है, 3, 3 आ सकता है और 4, 3 आ सकता है, ठीक। 5, 3 आ सकता है और 6, 3 आ सकता है, ठीक ना। फिर इसके बाद फेंकेंगे मान लो तो 1, 2 आएगा, 2, 2 भी आ सकता है, 3, 2 भी आ सकता है, 4, 2 हो सकता है और 5, 2 और 6, 2 हो सकता है कि नहीं। अब मान लो इसके बाद फिर मान लो दोनों पर 1, 1 आ सकता है, दोनों पास पे क्या आ सकता है 1, 1 आ सकता है, या मान लो या 2, 1 भी आ सकता है, या 3, 1 भी आ सकता है और 4, 1, 5, 1 और 6, 1 आ सकता है। देखो इसके बाद कोई परिणाम बनेगा इसमें कोई परिणाम बनेगा इसके बाद नहीं बन सकता है, यानी कि सभी समय परिणाम कितना इसमें हो जाएगा, कुल कितना बनेगा यही परिणाम बनेगा। अब पूरा कितना है, पूरा 36 है ना। यहाँ पे लिखे कुल परिणामों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। देखो कुल परिणाम संख्या पूरा यही परिणाम बनेगा, ठीक। इसका संख्या कितना हो जाएगा टोटल 36, यहाँ पे लिख लेंगे 36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें सभी सही परिणाम को लिख लिया, ठीक। अब इसके बाद निकालना है, इसमें पहला पे क्या निकालना है 8 होने के, कौन सी होने की 8, तो 8 कौन सी होना है दोनों पास से का योग। जैसे मान लो 2 पास से उछालेंगे, ठीक ना, तो दोनों पर जो अंक आएगा दोनों का योग 8 होना चाहिए, ठीक ना। देखो तो इसमें क्या लिखा है 1, 6 लिखा है, लिखा हुआ है कि नहीं, तो 1, 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, नहीं ना आ सकता है, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक। देखो इसमें 2, 6 है, दोनों जोड़ पर कितना हो जाएगा 8, ये हो सकता है, ठीक। इसको इसमें कोई होगा नहीं ना होगा। अब देखो इसमें 1, 6 1, 5 हो जाएगा 6, 8 नहीं ना आएगा,
2 5 जगह 7, 8 नहीं है, देखो 3 5 कितना होता है 8, ये दोनों के योग 8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 4 4 के योग 8 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 3 के योग 8 हो जाएगा, और उसके बाद 6 2 का योग 8 हो जाएगा। इसके बाद कोई आएगा इसमें, देखो तो इसके बाद कोई पास की जरूरत 8 नहीं आ सकता है बस सोचे। तो 8 आने के योग कितना है इसमें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर 1 में 8 योग होने का संख्या कितना हो जाएगा, देखो कौन कौन सा हो जाएगा। 8 योग होने का कौन कौन होगा इसमें 2 6, इसके बाद क्या हो जाएगा फिर 3 5, इसका हो जाएगा 4 4, फिर हो जाएगा 5 3, और हो जाएगा 6 2, ठीक। टोटल हो जाएगा इसमें, टोटल कितना हो जाएगा 5 गो, यही 5 जो है, ठीक ना। इसका जो कितना आ सकता है 8 आ सकता है, ठीक। अब देखो इसका निकालेंगे प्रायिकता, इसमें लिखेंगे प्रायिकता 8 योग होने का। तो इसका फॉर्मूला क्या लिख दिए हुए थे, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या, ठीक ना। देखो यहाँ पे घटना क्या घट रहा है 8 योग होने घट रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 योग होने की संख्या बटा में क्या हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या। अब देखो 8 योग होने की संख्या कितना है इसमें, कितना बार 8 योग आएगा 5 बार आएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे 5, और कुल परिणामों की संख्या कितना आया इसमें 36 को बनाए कि टोटल इसमें, तो कुल हो जाएगा 36। देखो दोनों नहीं कटने वाला है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/36, तो दर्शन दिया उतना 21 के पहले का है 5/36। आगे सोच में इसके नोट को दूसरा बतलाते हैं। इसमें 2 नंबर क्या निकालना है 13 होने का। 2 में क्या है कि दोनों पास से जो कितना चाहिए 13 होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें किस दोनों को लेने पर 13 आ सकता है, इसमें किसी को भी लेने पर 13 नहीं आ सकता, यानी कि संभव नहीं है। हो सकता है नहीं हो सकता है। देखो तो 2 नंबर क्वेश्चन में लिख लेंगे, यहाँ 13 है ना, तो यहाँ पे लिखे 13 योग होने की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 0 लिख सकता है कि नहीं, कुछ नहीं है तो 0 लिख सकता है कि नहीं। या देखो ये असंभव है, तो असंभव घटना का परिता क्या होता है 0 होता है, इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। देखो इसमें लिख लेंगे प्रायिकता 13 योग होने की। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 13 योग होने की संख्या बटा में लिखे कुल परिणामों की संख्या। अब देखो इसमें 13 योग होने की संख्या कितना बार है, कुछ नहीं है, 0 लिखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा 0, और बट्टा में कुल परिणामों की संख्या 36, तो बट्टा में क्या लिख लेंगे 36, और 0 बटा कुछ भी रहा है इसका से क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। देखो इसका आंसर 0 दिया हुआ है, 0 बटा कुछ भी रहे तो इसका आंसर क्या होता है 0, या कुछ भी बटा 0 रहा है और ऊपर में कुछ भी आ जाए, कोई कुछ भी का मतलब कोई अंक आया बात सोच में, और नीचे में 0 रहा है तो इसका आंसर कितना होगा 0। इसका आंसर इन्फिनाइट होता है, ठीक है ना, अनंत होता है। क्या होता है अनंत, इसका कोई हल ही नहीं होता है, लिख लेंगे अनंत। हाँ इसको इन्फिनाइट बोलता है, ठीक, या अनंत उसे कह सकते हैं। है बात सोचिए, और ऊपर में 0 है, नीचे में कोई भी संख्या आ गया तो उसका आंसर 0 होता है। अरे समझना, और ना ही ऊपर में कोई संख्या कुछ भी संख्या रह सकता है, नीचे में 0 है तो उसका कोई अंत नहीं होगा, ठीक है ना, उसका हल क्या होगा अनंत होगा। है बात सोचिए, या इन्फिनाइट इसको बोल सकता है, ठीक। इसको लिखो, उसका तीसरा कुछ बतलाते हैं। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में है 12 से कम या समान, ठीक है ना। दोनों के क्या होना चाहिए 12 से कम होना चाहिए, तो 12 के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है ना, उसको लेना, ठीक है। देखो इसमें 12 से कम या 12 ये किसका आएगा, इसमें सभी का। देखो एक छो कितना होता है 7, 2 6 8, सारा कितना है
12 से कम होगा, नहीं तो 12 के बराबर। देखो 12 के बराबर एक ही आएगा, 6 6 होगा कि नहीं 12। इसका जो भी आएगा ना क्या होगा, 12 से कम ही होगा। 11 होगा, 10 होगा, 8 होगा, 9, ठीक, यही से आने वाला, ठीक ना। इसमें क्या पूरा कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 में क्वेश्चन में लिख लेंगे 12 से कम या समान होने का योग, होने का योग बराबर। देखो कितना आएगा टोटल, यही पर टोटल आएगा, हो कि नहीं। तो इस पूरा का लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसको पूरा का तुम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसको हम सिर्फ लिखते संख्या, कितना संख्या आएगा टोटल 36 बराबर क्या लिख लेंगे 36। आगे समझ में। अब निकालेंगे इसका प्रायिकता, यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता 12 से कम या समान योग होने का। देखो इसका फॉर्मूला क्या सेट हो जाएगा, इसको लिखेंगे 12 से कम या समान योग की संख्या। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या। अब देखो 12 से कम या 12 आने का योग कितना टोटल 36 बार है कि नहीं, यानी टोटल इसमें आ जाएगा। टोटल का क्या होगा, 12 से कम होगा नहीं तो 12 होगा, ये ना क्वेश्चन कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें 36, ठीक। और कुल परिणामों की संख्या इसमें क्या है 36 ही है, ठीक। तो बट्टा में क्या लिख लेंगे 36, कर जाएगा दोनों एक मतलब। तो आंसर एक दिया हुआ है ऐसा समझ में। इसका नोट करो, 22 में क्वेश्चन लाते हैं। देखो 22 में क्वेश्चन में है एक पासा एक बार फेंका जाता है, ठीक ना। तब इसमें कहता है एक नंबर में एक अभाज्य संख्या, 2 नंबर में 2 और 6 के बीच की संख्या, और 3 नंबर में क्या है एक विषम संख्या पाने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक ना। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसमें एक ही पासा दिया हुआ है, ठीक ना। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या था 2 पासा था, ठीक। देखो इसमें एक पासा के एक बार फेंकेंगे, ठीक ना, तो क्या परिणाम बनेगा उसको लिखेंगे, ठीक ना। देखो यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम बराबर परिणाम। देखो मान लो एक पासा है, ठीक ना। पासा समझता नहीं किसे कहता है, इसे लूडो का छक्का जानता है ना, इसी को पासा है, ठीक। उस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहता है कि नहीं। देखो मान लो उसे फेंकेंगे एक बार तो क्या आ सकता है, एक आ सकता है, उस पर आ सकता है कि नहीं। फिर दूसरा बार मान लो 2 भी आ सकता है, उसको फेंकेंगे तो निश्चित थोड़ी कि एक ही आएगा, हो सकता है कि 1 आ सकता है, ठीक। हो सकता है कि 2 भी आ सकता है, और ये भी 3 भी आ सकता है कि नहीं उस पर, क्योंकि 3 लिखा रहता है उस पर। 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। इसके अलावा कोई अंक आएगा उस पर नहीं ना आएगा, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक उस पर लिखा रहता है, इसलिए 1 से 6 तक कोई भी आ सकता है उस पर, ठीक ना। इसका संभव परिणाम क्या बना टोटल 6 को बढ़ेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इस नंबर 1 में क्या कहता है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मतलब समझता है तुम लोग, अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, जो खुद से काटे, तो मतलब गौतम अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, जो खुद से काटे नहीं तो एक से काटे, जो खुद से कटे और एक से कटे उसे क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। आगे समझ में। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो खुद से कटे और एक से कटे, अगर दूसरे से कट जाता हो तो क्या होगा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक ना। देखो जैसे में इसमें दिया हुआ है नंबर 1 में क्या है 1 दिया हुआ है। देखो इसमें दिया हुआ है 1 से 6 तक है ना टोटल, इसमें अभाज्य संख्या देखा कौन कौन अभाज्य संख्या होगा, इसमें 1 नहीं होगा, ठीक ना। 2 होगा कि नहीं अभाज्य संख्या, 2 होगा, क्यों होगा क्योंकि 2 1 से कटता नहीं तो 2 से कटता, और 3 भी हो जाएगा। 3 क्या है 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा। 4 अभाज्य संख्या होगा, 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि 4 देखो 1 से कटता ही है, ठीक। 4 से भी कटता है और दूसरा संख्या 2 से भी कट जाता है, इसलिए 4 क्या होगा अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक। और 5 अभाज्य संख्या हो जाएगा, और 6 अभाज्य संख्या नहीं होगा कि 6 1 से कटता है, 6 से कटता है, 2 से भी कटता है और 3 से भी कट जाता है, इसलिए 6 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे नंबर 1 में है, ठीक, एक अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या इसमें क्या क्या होगा 2 3 और 5, टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आ रहा समझो ना। अब इसका निकालना प्रायिक तथ्य में लिखेंगे
प्रायिकता एक अभाज्य संख्या की, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला क्या सेट करेंगे, अभाज्य संख्या की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पे लिख लेंगे अभाज्य संख्या की संख्या बट्टा में क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, देखो इसमें अभाज्य संख्या कितना बार आएगा, 3 बार आएगा, 2 है 3 है 5, कितना बार 3 बार ना है, इसमें लिख लेंगे 3 बट्टा में। देखो कुल परिणाम संख्या कितना है इसमें 6, तो हो जाएगा बट्टा में 6, 3 कम 3 6 कट जाएगा 1/2 मारता हूँ, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। देखो तो है इसका आंसर 1/2 दिया। देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें 2 और 6 के बीच की संख्या आ रहा, बात समझो ना। देखो 2 और 6 के बीच में कौन कौन संख्या आ सकता है, 3 और 4 5, ये 3 गुना आएगा, 3 4 5, 2 और 6 के बीच में है कि नहीं। तो इसमें लिख लेंगे 2 नंबर में 2 और 6 के बीच की संख्या, बीच की संख्या। देखो कौन कौन आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5, इसमें क्या संख्या बनेगा, 3 इसमें बनेगा, बराबर लिख लेंगे 3। ठीक, अब देखो निकालेंगे इसका प्रायिकता। यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता 2 और 6 के बीच की संख्या। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और 6 के बीच की संख्या। ठीक, बट्टा में क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या। देखो बराबर इसमें जाएगा, देखो 2 और 6 के बीच संख्या कितना है, टोटल 3 गो है, तो ऊपर लिखेंगे 3 बट्टा में। देखो कुल परिणाम संख्या कितना हो जाएगा, 6 है ना, तो बट्टा में क्या लिख लेंगे 6, 3 कम 3 3 दूनी 6, इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 ही आएगा। देखो तो है इसका आंसर 1/2। अब देखो 3 नंबर में क्या कहता है, एक विषम संख्या पाने की। अरे बात समझे, विषम संख्या किससे कहते हैं, जो 2 से ना कटे। ठीक है, देखो जैसे में क्या क्या इसमें हो जाएगा, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 नंबर में एक विषम संख्या। क्या क्या होगा इसमें, 1 से 6 के बीच में देखना। ठीक है ना, क्योंकि पासा है तो पासा पे 1 से 6 तक ही अंक अंकित रहता है कि नहीं, इसलिए 1 से 6 के बीच में देखना पड़ेगा। तो 1 से 6 के बीच में संख्या क्या आएगा, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, टोटल इसमें हो जाएगा 3 को। ठीक, यहाँ पे निकालेंगे प्रायिकता एक विषम संख्या की। ठीक, देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक विषम संख्या की संख्या बट्टा में क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या। देखो एक विषम संख्या में कितना दिया हुआ, 3 बार आएगा, तो ऊपर में क्या लिख लेंगे 3, और कुल परिणाम संख्या में कितना है 6, तो नीचे में लिख लेंगे 6, कट जाएगा, 3 कम 3 3 दूनी 6 हो जाएगा 1/2। देखो इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 होगा। ठीक ना, यानी कि 22 के तीनों का आंसर क्या हो जाएगा 1/2 1/2 1/2। आगे समझ में, नोट करो इसको।